हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो आज से हम यूनिट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 5 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि यूनिट 5 से ज़्यादा ही चीज़ें पूछी जाती हैं ना यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट यूनिट 5 से। ठीक है, तो हम लोग आज कहानी विधा से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी कहानी कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी है। किसकी कहानी है? बंग महिला की है। इनका अन्य नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृष्ठभूमि। प्रकाशन इसका सरस्वती पत्रिका से हुआ 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। किस पत्रिका से हुआ? सरस्वती पत्रिका से हुआ। निबंध के रूप में, पत्रात्मक शैली में ये लिखी गई कहानी है। किसके रूप में लिखी गई? निबंध के रूप में लिखी गई। और पत्रात्मक शैली में, इसकी शैली क्या है? तो पत्रात्मक शैली है। भावदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कौन मानते हैं? भावदेव पांडे। ये हिंदी की इसे पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। अब आए देखते हैं इसके अन्य कहानी के भीतर आकर के इसके विषय को देखते हैं। कहानी के भीतर आए विषय को देखते हैं। पक्षपात आया है, ज्ञान विज्ञान आया है, कलकत्ता से, कलकत्ता की बात और चिकित्सा, वाहन, चप्पल और बिजली, एकता का सूत्र, तंत्र विज्ञान, परिवर्तन, कानून आदि। इतनी चीजें जो हैं ये आई हैं इसके अंदर, इस कहानी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे इसके कथासार को, चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। इस कहानी में किसमें? वायसराय लॉर्ड कर्जन की व्यवस्था पर करारा मतलब कि कड़ा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है ना। ये कहानी किसके रूप में लिखी गई है? एक पत्र के रूप में लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है? चंद्रदेव के लिए लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत, जो हमारा भारत क्या था? गुलामी के दौर पर, गुलामी व्यवस्था और परिवेश में व्यंग था। मतलब कि वो गुलामी की व्यवस्था में ये क्या था? व्यंग था। अंग्रेज जी सरकार के न्याय व्यवस्था पर व्यंग था। इसमें रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना है और भारत की दीनहीन व्यवस्था को लेन का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसमें? अमरावती में कहा, किसने कहा है? डॉक्टर देवराज सुरेंद्र ने कहा है किसका? कि निरी फिरी की जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भी इस पर व्यंग किया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके पात्र, लेखिका और चंद्रदेव। लेखिका और चंद्रदेव प्रमुख उदाहरण देखेंगे इसका, प्रमुख उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, हाँ, प्रमुख उदाहरण में देखेंगे भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है। किसने लिखा है? लेखिका ने। तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी उनकी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे, है ना। ये लिखते हुए लेखिका कहती हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृषकांग तो हैं, वह नहीं तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरंग जाति कुपित हो उठेगी।
मैं विश्वास करती हूँ, यहाँ पर कौन कह रहा है, लेखिका कह रही है कि मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बन सके आवेंगे, तब किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेजे देवेंगे। ठीक है, किसने कहा, ये लेखिका कह रही हैं लिखते हुए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। लॉर्ड कर्जन जो हैं वो उनको कमीशन भी पसंद है और मिशन भी अत्यंत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अनुमान करती हूँ, यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मद पड़ गई होगी, मतलब धीमी पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। जो आधुनिक भारत के संतानें हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी से ही चश्मे पहनने लगे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन मतलब कि दीन दुखियों को, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो ये कह रही हैं कि दीनहीन क्षीण प्रभा भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे जिसे व्योमवासिनी, मतलब कह रहे हैं कि जो व्योमवासिनी है, जो कि आकाश में क्या करती हैं, वास करती हैं, विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता। जिस प्रकार से बिजली को कोई छूने का किसी के पास साहस नहीं है, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं। वही बोले कि कुछ ऐसे घर हैं जिसमें नारियां भी, स्त्रियां भी क्या हैं, ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर पाती, कुछ भी बोल नहीं सकती हैं। क्या करें, बेचारी, भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। किसने, स्त्रियों के बारे में, ये स्त्रियों की दशा का वर्णन किया है लेखिका ने इस पैराग्राफ में। ठीक है, इस पैराग्राफ में स्त्रियों की विहीन दशा का वर्णन करते हुए वो कह रही हैं किससे, चंद्रदेव से। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, अब यहाँ पे ये कहती हैं कि अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर शूर महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह श्याम सला स्वर्ण प्रभूत मूर्ति प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरंग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विरासत गौरंग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं ही यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ पुतलों की भांति हैं। वो कहने की काठ की पुतलों की भांति हैं, जैसे उनके रक्षक नाचते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे उनके रक्षक नाचते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी ही जानकारी नहीं रखते कि उन्हें राज्य में क्या हो रहा है, मतलब कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, इतना भी वो जानकारी नहीं रखते हैं। उनकी प्रजा दुखी है या फिर सुखी है। ये लेखिका कह रही हैं देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन यहाँ पर कर रही हैं इस पैराग्राफ में। कौन, लेखिका, देसी राजाओं के, मतलब जो देश के जो राजा हैं, वो जो जनता के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, उनके पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि हरि पदोवदा और त्रिलोक तो पवानी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर जगह जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो हवा है प्रकृति की, है ना, सुरसरी मतलब कि हवा जो है वो प्रकृति की, वो उसकी भी दशा बड़ी ही क्या है, खराब है। उनका जो वक्ष स्थल है, मतलब कि जो पृथ्वी जो उनका स्थान है रहने का, वहां पर बहुत मोटे मोटे बृहद खंभे गाड़ दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि सुरसरी मतलब कि नदियां, है ना, जो नदियां हैं उनका भी जो वक्ष स्थल है, जो उनका स्थान है, उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना। इसमें इन्होंने आधुनिक
विकास की आलोचना की है, बुराई की है कि जो नदियां बहती थी उन पर भी बड़े बड़े खंभे गाड़ करके बांध बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या लिखती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखती हैं कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इनके आगे निरी फीकी की जान पड़ती है, निरी फीकी तो जान पड़ती है। किसने कहा, ये किसका कथन है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर देवराज सुरेंद्र का कथन है, ठीक, किसका है, डॉक्टर देवराज सुरेंद्र का कथन है। वहां का इंडियन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कनन को भी मात दे देगा, मतलब कि हरा देगा। यहाँ पर इन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ के बारे में लिखा है, किसके, प्रकृति से छेड़छाड़ करने के व्यंग के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इनका, भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनत्वारी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लाएं। इन्होंने कहा कि प्रकृति को ऐसा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया है कि अब अगर कहीं घूमने जाओ तो उसमें भी सुरक्षित नहीं हो, इसलिए डॉक्टर को, तो यहाँ पर देखिए लाते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरी के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ काट सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत दूर सुधार सकते हैं, बहुत कुछ सुधार सकते हैं, बहुत कुछ सुधार सकते हैं। ये अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश डॉक्टर के बारे में की व्यवस्था पर व्यंग है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके मुख्य पात्र पूछेगा, तो मुख्य पात्र में क्या आ जाएगा, लेखिका और चंद्रदेव आ जाएगा। कौन आ जाएगा, लेखिका और चंद्रदेव। और लेखिका में कौन है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला की ये कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है। राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, राजेंद्र बाला घोष और चंद्रदेव से मेरी बातें। तो चंद्रदेव हैं मुख्य पात्र में और लेखिका कौन है, बंग महिला है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कैसी लगी और क्या आप लोगों को समझ में आया, इसका नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।